नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माडी के लाल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो विषय महत्वपूर्ण भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी चुनाव का समय है। चुनाव का समय भी है और मूवी रिलीज बहुत सी ऐसी एक के बाद एक हो रही है। कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी द साबरमती रिपोर्ट की भी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राजनीति में कैसे अभिनेताओं की एंट्री होने वाली है या जो हो चुकी है वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं, या ताजा मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में भी बहुत से अभिनेता जो है वो राजनीति में कदम रख चुके हैं। अब आपको पता ही है अभिनेता अभिनेत्री या इस फील्ड में जो होते हैं उनकी कितनी ज्यादा मास फैन फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें पसंद उनके एक्टिंग के लिए करते हैं, और या यूं कहूं कि अपने काम को लेकर पसंद करने जाने वाले लोग जो है जब वो राजनीतिक एंट्री करते हैं तो उनकी भाषा का काफी महत्व होता है। वो कहाँ पर क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, ये तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो मायने रखते हैं। ताजा मामला जो है रितेश देशमुख का है। अब आपको बता दें रितेश देशमुख जो है कांग्रेस में आ चुके हैं, और इससे पहले अगर रितेश देशमुख के पिताजी की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रितेश देशमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति पर कटाक्ष किया है। रितेश कहते हैं कि नफरत फैलाने वाली ये जो राजनीति कर रहे हैं ये तब तक धर्म को सामने लाती है जब इन्हें राजनीतिक जरूरत होती है। यानी अभी आपने देखा होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम और क्या गृह मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर जमीन पर काम करने वाले लोग एक ही नारों से गूंज उठे हैं, और वो है बटेंगे तो कटेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये कटाक्ष किया था कि जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा ला। हालांकि ये सूट जो है वो बीजेपी को ज्यादा हो रहा है क्योंकि जाति और धर्म की बात करने वाली और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। कहने का मकसद यह है दोस्तों कि जहां पर जात और रिलीजियस लाइंस पर बात भाजपा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को आईना एक अभिनेता द्वारा दिखाया जा रहा है। कोई भी अभिनेता राजनीतिक रूप से सक्रिय हो ना हो, उसका अहमियत ये हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो काफी दिग्गज सिनेमा में माने जाते हैं, 2014 से पहले वो कितने चिंतित हुआ करते थे महंगाई को लेकर, बढ़ती कीमतों को लेकर, और जो कुछ भी उस समय का मुद्दा था उन चीजों को लेकर। लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब अमिताभ बच्चन कुछ भी ऐसी बातें बोलते हुए या उनकी जो भी उत्तेजना या जो कुछ भी उनका कॉन्शियस कह रहा था वो अब बोलते हुए वो नजर नहीं आते। हाल में आपने विक्रांत मैसी के बयान भी सुने होंगे जो ये कहते हैं कि असल आजादी जो है अब मिली है, पहली आजादी तो सो कॉल्ड आजादी थी। और बहुत से ऐसे नेताओं को, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री ही क्यों ना हो, उन्होंने भी एक पक्ष दिखाना अपनी फिल्मों के माध्यम से जरूरी समझा। अब जरा समझिए कि अगर अभिनेताओं या मैं कहूँ सिनेमा बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजनीति आ जाता है तो केवल एक पक्ष दिखाया जाता है जिस भी पक्ष की हिमायत कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अभिनेताओं को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर या बॉलीवुड सिनेमा जगत के लोगों को राजनीति से परे होना चाहिए। बिना किसी पक्ष के उन्हें सच्चाई अपने फिल्मों के माध्यम से दिखानी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नजर होते नहीं आ रहा है। द साबरमती रिपोर्ट जो पहले सुर्खियों में इस कारण से आई थी कि शायद ही मुसलमानों का पक्ष दिखाएंगे, लेकिन ये भी एक प्रोपेगेंडा मूवी ही निकली, और इसे भी जो है हिंदुओं के ही तरह से या भाजपा के तर्ज पर ही दिखाने का काम किया जाएगा। इससे पहले आपने द केरला स्टोरी देखी, द कश्मीर फाइल्स और बहुत से ऐसी राजनीतिक मूवी देखी जो भाजपा या हिंदुओं का एक पक्ष दिखाते हुए मेजोरिटी ऑफ द जो बहुसंख्यक है उनका व्यूअरशिप, उनका जो है रजिस्टर करवाई थी व्यूअरशिप। कहने का मतलब है कि एक पक्षीय जो है दिखाने का प्रयास कार्यक्रम किया गया है इन मूवीज और इन मूवी के डायरेक्टर द्वारा। दूसरी तरफ रितेश देशमुख है, और आपने देखा कि दक्षिण में भी अभिनेताओं की एंट्री हुई है जो वाकई बताते हैं कि कैसे चैलेंज देने का काम भारतीय जनता पार्टी को इन अभिनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, या ये अभिनेता जो है वो भाजपा की इस आइडियोलॉजी को चैलेंज दे रहे हैं। रितेश देशमुख ने बहुत बखूबी कहा कि ये तब तक जाति की बात करते हैं, तब तक धर्म की बात करते हैं जब जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है। और ये देखा भी गया है। पिछला चुनाव लोकसभा का था,
लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए थे क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे ऐसे काम कर रही थी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से इतना सपोर्ट हासिल कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई भी चारा नहीं बचा था। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में मुसलमानों, ओबीसी को तोड़कर ओबीसी का वोट बटोरते हुए नजर आए। अब इस बार उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही नजर आ रहा है। जो इंटेंसिटी और डिस्परेशन है वो नजर आ रही है। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस को टक्कर भाजपा ने दिया, लेकिन माहौल काफी ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में था। बावजूद इसके आरएसएस की वजह से और भाजपा की जाति और धर्म वाली राजनीति की वजह से हरियाणा में सरकार बनाने में भाजपा सफल होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि रितेश देशमुख ने जो दहाड़ लगाई है, और दूसरा ये सवाल उठता है कि अगर सिनेमा जगत में राजनीतिक की एंट्री इस तरीके से हो जाएगी तो सब एक पक्ष दिखाएंगे। दूसरी तरफ अगर अभिनेता राजनीति में जाते हैं तो उनकी बातों को तवज्जो दिया जाता है क्योंकि वो पहले से उनकी मास फैन फॉलोइंग होती है। अब ऐसे में वो क्या कह रहे हैं, क्या वो नेगेटिव पीआर कर रहे हैं, पॉजिटिव पीआर कर रहे हैं, चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं, नॉर्मल पीआर कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निर्भर उन पर करता है। बहुत से लोग भाजपा की जो है पक्ष लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन पक्ष लेते लेते वो चापलूसी करने लग जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। और बहुत से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को चैलेंज करते हैं। और आज के वक्त में भाजपा को चैलेंज करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि कब ईडी आपके घर पे छापा मार दे, कब ईडी आपके ऑफिस में छापा मार दे, क्योंकि सरकारी एजेंसियां जो है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अब वो भारतीय जनता पार्टी की टूल किट बनकर रह गई है। अब ऐसे में अगर ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है तो हर व्यक्ति सतर्क रहता है। और आज के वक्त में अगर रितेश देशमुख जैसे अभिनेता सामने आकर एक नेता के तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, तो ये वाकई काबिलियत तारीफ है। आपकी क्या राय है रितेश देशमुख के इस भाषण पर जो मराठी में दिया गया है, लेकिन इसके कुछ मुख्य संस्करण मैंने आपको बताया कि एक मुद्दा जो रितेश ने उठाया। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।